राष्ट्रीय दिवस पर विशाखापट्टनम से जो योगाभ्यास का कार्यक्रम है वो भी अब समाप्त हो गया है। तो जो योगाभ्यास था पीएम ने वहीं पर मौजूद रहकर किया है। साथ में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी लोगों ने वहीं लोगों के बीच में बैठकर ही योगाभ्यास किया है। और योग ने जोड़ा है, पूरे विश्व को जोड़ा है और जोड़ रहा है। संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। जो हर साल रोजाना अब योग करते हैं और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसके वैज्ञानिक महत्व को मानसी जी अब लोग समझने लगे हैं। बिल्कुल वही कहते हैं ना, योग आपकी भारी नहीं, आपकी अंदरूनी यात्रा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इतनी सारी रिसर्चेज आई है, योग सबसे ज्यादा जरूरी है, तो योग जरूर करना है। वैसे भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, सभी लोगों का जिन्होंने आज योग दिवस को बनाया है। तो सबके लिए एक बार और कहना चाहूंगी, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। और इस समय पीएम मोदी वहां पर मौजूद जो योगाभ्यास कर रहे थे उन सबसे योगियों से मुलाकात करते हुए उनका हौसला बढ़ाते हुए, उनसे जानते हुए, और साथ साथ में मुख्यमंत्री भी हैं, तो योगा सभी लोगों से एक एक करके मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी 11वां योग दिवस इस बार पीएम ने विशाखापट्टनम का चयन किया। पिछले 11 सालों से अलग अलग हिस्सों में जाकर पीएम ने योगाभ्यास किया है और ये वो तस्वीरें भी हैं। और अब वहाँ पर योगाभ्यास का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो गया है, लेकिन अभी पीएम वहीं मौजूद हैं और लोगों के बीच में ही है। योगाभ्यास सबके साथ में पीएम मोदी ने किया है। आपको प्रेरणा कैसे मिली और आपको लोग, मतलब एक तो देख के लोगों को पता है कि अच्छा होता है योग, लेकिन करना शुरू कैसे करें, वो कैसे जागृत हो चेतना कि करना अब तो शुरू करना ही चाहिए? एक तो बोझ नहीं बनाए इसको, जब समय मिले आप तभी कर लें। जरूरी नहीं कि इसके लिए जल्दी उठना है और जल्दी सोना है, कुछ नहीं। आपको जब समय मिले, खाली पेट आप बिल्कुल जो आसान से आसान आसन आपको लगते हैं, वज्रासन में बैठना शुरू कर दें, शवासन में लेटना शुरू कर दें, मकर आसन में विश्राम करना शुरू कर दें। इससे शुरुआत तो करें। रिमेंबर, एक चीज़ याद रखें, मुझे प्रधानमंत्री जी की बात याद आती है कि योग विद्या नहीं विज्ञान है और इसको हमको फैलाना, ये हमारी ऋषि परंपरा का एक पहिया है जो हम आगे ले जाएंगे निस्संदेह। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आप देखेंगे, उनके भी योगाभ्यास की तस्वीरें और जो पोस्चर, उसे लगता है कि निरंतर मुख्यमंत्री योगी भी योग करते हैं। करते हैं हर दिन योग, हर दिन नई ऊर्जा। तो बिल्कुल योग करना है। वृक्षासन भी करते हैं, काफी वीडियोस वायरल होती हैं योगी जी की भी, बट बहुत डिसिप्लिन्ड है। योग का मतलब यही रहता है, आप बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, तो बिल्कुल योग करना है आपको। और आज के समय में तो यही है कि हमें बीमारियों की चपेट में नहीं आना है। तो पहले तो रहता था कि योग, अष्टांग योग, समाधि की तरफ। आज आपके लिए समाधि यही है कि आप बीमारियों से दूर, बीमारियों से बचेंगे। विशाखापट्टनम एक बार फिर से आपके लिए चलते हैं। नेहा बात, हम हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। नेहा, पीएम मोदी ने योग भी कर लिया, संबोधन भी हो गया, अब आगे क्या क्या कार्यक्रम होगा, क्या इस समय चल रहा है वहाँ? अभी तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे अभी भी लोग यहाँ पर ध्यान मुद्रा में ही हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस उनको दिए गए थे। आपने देखा होगा शुरुआत में ओम के उच्चारण के साथ शुरुआत हुई थी, मंत्र के साथ शुरुआत हुई थी, समाप्ति भी उच्चारण के साथ मंत्र के हुई। लेकिन जो आसान से आसन है, चक्रासन, वज्रासन, शीर्षासन, यहाँ तक कि शव आसन, ये तमाम आसन जो बेसिक आसन होते हैं, आपके एक्सपर्ट्स भी आपको बता रहे थे कि कैसे इन आसनों के जरिए हर बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को खास बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री और आयुष मंत्रालय की रहती है। इस बार आंध्र प्रदेश सरकार के साथ इस पूरे आयोजन को लाया गया है। लेकिन 3 लाख से ज्यादा लोग अगर एक साथ योग करें किसी भी जगह पर, तो ये अपने आप में बेहद अद्भुत नजारा होता है। सुबह से ही आप राजीव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे विशाखापट्टनम ही नहीं, देश भर में लोग आज के दिन सुबह तड़के लगभग 5 बजे उठकर उन जगहों पर
पर पहुंचे जहां पर इस योग दिवस का आयोजन किया गया। मेरे ठीक पीछे भी अब आप देख रहे होंगे लोग उठना शुरू हो गए हैं क्योंकि समापन हो चुका है। अब धीरे धीरे करके ये बसों के जरिए यहाँ से निकासी करेंगे। मैथ्स वगैरह इत्यादि जो अल्पाहार इन्हें दिया गया था वो भी अब सब कुछ संपूर्ण हो चुका है। लेकिन सबसे अहम और दिलचस्प बात ये कि प्रधानमंत्री के संबोधन पर फोकस करिए। प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि योग को हमें जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। अब जरूरत जो है वो अब अपने जिसे कहते हैं पीक पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जो हमारी आम जीवन शैली है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें हम रोजाना एक जगह पर कई घंटों तक बैठे रहते हैं, तेल का सेवन करते हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने अहम बात कही कि नपा तुला तेल का सेवन करें। एक पहले भी आपको याद होगा संबोधन में उन्होंने तेल को लेकर कहा था कि अगर हमें अपने आप को सेहतमंद रखना है, फिट रखना है, तो हमें तेल का सेवन बहुत ही संतुलित मात्रा में करना होगा। और आज एक ऐसे पटल पर योग दिवस पर उन्होंने ये बात फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि हमें मैं से हम पर जाना होगा, तभी जो है वो समरसता बढ़ेगी। यानी कि एक तरीके से जो तमाम लोग एक ही तरह का योगासन करते हैं वो मैं से हम की ओर ही एक बड़ा कदम है। यानी कि आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी ढूंढते हैं। यहाँ पर तो चलिए आंध्र प्रदेश के ही लोग हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी आयोजन होते हैं जिसमें दूर दराज से भी लोग पहुँचते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बने। आज जो है हमने देखा कि यहाँ पर विशाखापट्टनम में आर के बीच ही नहीं बल्कि कई ऐसी सड़कें थी यहाँ पर जहाँ पर इसी तरीके से एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम और एक बेहद विस्तृत कार्यक्रम जिसमें बहुत तैयारियां लगती हैं, क्योंकि आप देख सकते होंगे मेरे ठीक नीचे ये प्लास्टिक की शीट्स बिछाई गई हैं। वो तैयारियां भी की गई थी कि अगर पानी बरसता है तो यहाँ पर पानी बरसने के दौरान भी ये योग कार्यक्रम बाधित ना हो। हालांकि ऊपर कोई शेल्टर नहीं दिया गया है, लेकिन नीचे ये प्लास्टिक की शीट्स वाटरप्रूफ बिछाई गई थी ताकि लोगों तक ये पानी ना पहुंचे। और प्रधानमंत्री के संबोधन में एक बात बहुत अहम थी, वो यहाँ पर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे राजीव, कि प्रधानमंत्री ने कहा कि योग जो है आपको तनाव से समाधान की ओर ले जाता है। यानी कि योग सिर्फ एक आपके जीवन शैली की पद्धति में शामिल नहीं होता है, उसको आप एक सोल्यूशन के तौर पर, एक समाधान के तौर पर लें, क्योंकि ये आपके तनाव को कम करेगा। जो आपकी श्वास की क्रिया होती है, जो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, सांस एक तरीके से लेते हैं, सांस एक तरीके से छोड़ते हैं, वो आपके मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव डालता है। और प्रधानमंत्री इन बारीकियों का ध्यान रखते हैं, ये बहुत अहम है।